हाय, दिस इज़ मी अगेन द क्रेजियन के नितेश कतरिया। जय श्री राम आप सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वीडियो के लिए टाइम निकाले तो पूरी देख करके जाना है, क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अच्छे लगे तो लाइक कर देना, आगे तक शेयर भी कर देना, और इस वीडियो में बोल रहा हूँ सब्सक्राइब भी कर देना, स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ। तो देखो, बात ऐसी है कि इंसान है ना समझ है। ये बात कहीं ना कहीं सच है। इंसान को जो आप समझाओगे वो वही चीज़ दिमाग में बिठा लेगा, और उसके अलावा कोई और बात नहीं। बस आपको वो बात सही साबित करनी पड़ेगी, तभी जा कर के इंसान वो दिमाग में डालेगा, वरना रोक रहा है, चिल्ला रहा है, गा रहा है, बस यही होगा। और कोई मुझे ये मत ज्ञान पे देने आ जाना कि तू भी तो इंसान है। मैं इंसान नहीं हूँ। अनफॉर्चुनेटली आई एम अ मॉन्स्टर। और मेरी इंग्लिश को लकवा मार जाता है कभी कभार, एडजस्ट कर लेना। तो देखो, बात ऐसी है, इंसान है ना इतना लालची हो चुका है, इतना स्वाभिमानी हो चुका है, इतना घमंडी हो चुका है ना, अपने खुद के सुख के लिए ना दूसरे का नुकसान करने पर कतराता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कतराता है। स्पेशली अगर वो इंसान मुस्लिम हुआ। देखो, बुरा मत मानना, बात कड़वी है पर सच है, पूरी सुन करके जाना। इफ़ यू आर वॉचिंग फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, फर्स्ट लिसन माई वर्ड्स केयरफुली। अगर आपकी कौम में अगर सब आपको कोई बदनाम कर, मतलब आपकी कौम को अगर कोई बदनाम कर रहे हैं ना, तो वो ऐसे लोग कर रहे हैं जो मतलब हिंदुओं को दुखी देखना चाहते हैं, हिंदुओं के विरोध करते हैं, हिंदुओं के आस्था को आहत करने की कोशिश करते हैं। आपकी कम्युनिटी को वही लोग बदनाम करते हैं। अगर आप दिल के अच्छे हो, साफ दिल के हो, और मतलब दूसरे का भला करने में सोचते हो और नेक दिल के हो, तो आप समझ सकते हो मेरी बात, वरना मार दे डिसलाइक, मेरा क्या जाएगा। टमाटर बड़े मजेदार। पर बात सच है, क्योंकि जितने भी मैटर्स आए ना, इनमें मुसलमान से आए, और इन मुसलमानों का काम हर कोई जानता है। पहले तो मीठी मीठी बात करेंगे, रिझाएंगे, फिर बातों में फंसाएंगे, फिर भरोसा जीत लेंगे, फिर भरोसा जीत करके टमाटर बड़े मजेदार, किसी को सूटकेस में डाल देंगे, तो किसी को जला देंगे, तो किसी को मतलब फ्रिज में डाल देंगे, तो किसी के टुकड़े टुकड़े करके स्प्रेड कर देंगे। यही काम होता है इन मुसलमानों को। यार, जब तक ये मुसलमान इस भारत देश में रहेंगे ना, यूं ही किसी हिंदू, मतलब यूं ही हिंदू लड़कियां कटती रहेंगी, मरती रहेंगी, और क्या बोलते हैं, अतिक्रमण होता रहेगा, और देश को मतलब आहत पहुंचता रहेगा, और देश की जो गतिविधि चल रही है, ग्रोथ जो है वो घटती रहेगी, समथिंग लाइक दैट। और इंटरनेशनली जो भारत की छवि है ना, वो बिगड़ती रहेगी। और इनका एजेंडा तो साफ है, किसी भी तरह से भारत को डिस्टेबलाइज करना और आर्थिक तंगी में डाल देना, और ऐसी छवि बनाना कि भारत देश में तो कोई टूरिस्ट सेफ ही नहीं है, भारत देश में तो निवेश करना मतलब घाटे का सौदा है, समथिंग लाइक दैट। पर ये बात है ना, कोई समझ रहा नहीं है, ना समझाना चाह रहा है, या फिर मतलब कोई खुल के बोलना ही नहीं चाह रहा है। सिर्फ एक ही कम्युनिटी को खुश करने के चक्कर में, अबे एक ही कम्युनिटी को खुश करने के चक्कर में मत बोला करो, बोलो तो इंसानियत के बेस पे बोला करो। जहाँ मुसलमान बुरा होता है, मैंने मुसलमान का विरोध किया, जहाँ हिंदू बुरा होता है, मैंने हिंदुओं का भी विरोध किया। क्योंकि मैं ना क्राइम देखता हूँ और क्रिमिनल देखता हूँ, उसकी जाति या फिर धर्म नहीं। जहाँ मुझे लगता है कि हाँ, हिंदुओं का पक्ष इधर लेना चाहिए, मैं हिंदुओं का पक्ष लेता हूँ। पर जहाँ मुझे लगता है कि मुसलमान जहाँ गलत है वहाँ गाली देना चाहिए, तो मैं उस मुसलमान को गाली देता हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि मुसलमान यहाँ बेगुनाह है, तो मैं उसको भी साबित करने में तुल जाता हूँ, साले तू आतंकवादी है। हाँ, कैसा लगा मेरा दिमाग? बौखला गए थे ना, थोड़ा चमका लग गया था ना। तो यही काम होता है जर्मन शेफर्ड का। रवीश कुमार को बात को गोल गोल घुमा करके ना अपनी बातों में रिझा लेते हैं, और फिर बूम, कांग्रेचुलेशन, यू गेट ब्रेन वॉश्ड बाय दिस ध्रुव राठी और जर्मन शेफर्ड, समथिंग लाइक दैट। बजाओ ताली सब। ले भैया ओम फो धर्राएं पे काट रही है। देखो, मैं गुस्सा मत करना, मेन बात बताता हूँ। कहते हैं कि एक बार तो सुधरने का मौका देना चाहिए, पर यार मुसलमान को कितना मौका दें, कितना? कभी किसी पोस्ट में अपने गलत बात बोलेंगे, तो कभी किसी के विरोध में गलत बात बोलेंगे, तो कुछ मतलब भगवा पहन करके
मुसलमान ही बोल रहा हूँ मैं, ये मुसलमान भगवा पहन करके हिंदुओं का विरोध करके हिंदुओं को ही बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मतलब सपोज कैसे बताऊँ मैं आप सबको, ये कसाब का मैटर याद है? वो भी कलावा ही बांधा था ना, और ताज होटल पर हमला किया था। अगर वो जिंदा ना पकड़ा जाता ना तो बताऊँ क्या छवि बनती कि ये जो हमला था ताज होटल पर, ये आरएसएस वालों ने करवाया था, हिंदुओं ने करवाया था, ये इमेज बनती पूरे भारत देश में। पर थैंकफुली कसाब जिंदा पकड़ा गया और उनका एजेंडा पता चला कि ये नकली हिंदू बन करके, और ये वहाँ से ये ट्रेंड चल करके ये अब तक इतना हो गया है कि एक मुसलमान हिंदू नाम रख करके अपने दुकान चलाता है। और जब इसका मतलब समाधान निकाला योगी सरकार ने, तब उनकी गांड में से धुआं निकलने लग गया। क्यों? हम क्यों बताए अपना असली नाम? मतलब ये वही बात हो गई ना कि मतलब सीना, मतलब एक तो चोरी और फिर सीना चोरी। मतलब कितने प्रूफ्स आए, कितने कि कोई थूक रहा है खाने में, कोई गटर में मतलब सब्जियां धो रहा है, तो कोई मिठाइयों में पेशाब कर रहा है, और फिर वही वो चीज़ बेचते हैं। अब हिंदू ना डरने लग गया किसी दुकान पर सामान लेने से पहले कि भैंचोद कहीं ये मुसलमान की दुकान ना निकल जाए, क्योंकि अब मुसलमानों की छवि ना अब इतनी बेकार बन चुकी ना, इतनी बेकार बन चुकी ना कि पूछो मत। अगर कल को मैं किसी ठेले पर अगर कुछ सामान लेने जाता हूँ ना, अगर मुझे गलती से भी दिख गया क्यूआर स्कैन करने के बाद ये तो अब्दुल किया है, मैं साले का वही मर्डर कर दूंगा, अच्छा साला बेगुनाह हो। पर वही बात है ना कि यार फिर जब हिंदू विरोध करे तब सब छाती पीटने लग जाते हैं, हिंदू हिंसक हो गया, हिंदू वो हो गया, फलाना ढिमकाना। पर जब मुसलमान हिंदू का मतलब कुछ बुरा करे तब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना। कुछ नहीं हो सकता इस भारत देश का, कुछ नहीं हो सकता जब तक ये मुसलमान यहाँ पर है, नहीं हो सकता कुछ। और गवर्नमेंट की अभी तक अगर आंख नहीं खोली है तो खोल लो यार, खोल लो। इन मुसलमानों का इधर हक नहीं है रहने का। इन्होंने ही मतलब लड़ाई करी थी ना सन 47 के बाद से कि हमें तो अलग मुल्क चाहिए, हमें तो अलग मुल्क चाहिए, हमें नहीं रहना भारत में। उसी बेस पर लड़ाई हुई थी ना, उसी बेस पर पार्टीशन हुआ था ना। तो अब वो फुलफिल क्यों नहीं हो रहा है? क्यों रह रहे हैं भारत देश में मुसलमान? हाँ, उस गांडू की वजह से, ये वाला गांडू। जो मुसलमान यहाँ रहना चाहते हैं रह सकते, क्यों? उनके बाप का राज। खैर अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सेकुलरिज्म का ठप्पा लग ही चुका है। अब वो चाहे आप डिक्शनरी से हटाओ या लोगों के दिमाग से डिलीट करने की कोशिश करो, ये ठप्पा कभी नहीं हटने वाला है। क्योंकि कुछ हिंदू ही हिंदुओं के दुश्मन बने पड़े हैं, और उन्हीं की वजह से ये मुसलमान यहाँ भारत देश में रह पा रहे हैं, खा पा रहे हैं और हिंदुओं का नुकसान कर पा रहे हैं। खैर मेरे इतना अगर बोलने पर कुछ फ़र्क पड़ता है तो ठीक है, वरना भैया पाद मारो, चदर तान के सो जाओ। ओ डियर राठी रूस रहा है कि? ओ ध्रुव राठी, ओए जर्मन शेफर्ड, हाय हाय।